नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये जो जॉब आया दोस्तों आपका विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम की तरफ से आया है। और ये परमानेंट सरकारी नौकरी ऐसे रहने वाली है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VITM के नाम से भी जाना जाता है। और ये वैकेंसीज आपका 12th और ITI के लिए है। ITI का जो पोस्ट रहेगा एज ए टेक्नीशियन का पोस्ट रहेगा। सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलेगा, 38,908 रुपये तक रहेगा। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये वैकेंसीज आपका विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम की तरफ से आया है, जो कि ए यूनिट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के अंतर्गत आता है। यानी कि विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रशिक्षण संग्रहालय राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई की तरफ से वैकेंसीज है, जो कि आपका कस्तूरबा रोड, बेंगलुरु, कर्नाटका से आया है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज वैकेंसीज है और जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम यानी कि VITM इज अ कंस्टिट्यूंट यूनिट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM, an autonomous scientific organization functioning under Ministry of Government of India, invite online application from the eligible candidate for द फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और ये वैकेंसीज आपका जो रहेगा एज ए परमानेंट बेसिस रेगुलर जॉब एज ए रहने वाली है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, सभी पोस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पोस्ट है दोस्तों, एग्जीक्यूशन असिस्टेंट एक ही पोस्ट है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ओनली एक सीट है। और इसका यूनिट्स यहाँ पर देख सकते हो VITM बेंगलोर। ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज पोजीशंस की बात करें तो एग्जीक्यूशन असिस्टेंट ए के लिए ओनली OBC में एक सीट है। ठीक है। टोटल में भी यहाँ पर एक सीट दिखेगा, आपको देख सकते हैं। दूसरा जो वैकेंसीज है टेक्नीशियन ए की। ठीक है। और यहाँ पर टेक्नीशियन ए की 4 वैकेंसीज है, जिसमें फिटर की 3 है और इलेक्ट्रिकल की 1 है। यूनिट्स यहाँ पर दे सकते हो VITM बेंगलोर रहेगा। और EWS में एक वैकेंसीज है, जनरल OBC में 3 वैकेंसीज है, जनरल में 3 वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर 4 है, जिसमें से EWS की 1 है और जनरल में 4 सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी टेक्नीशियन एक ही पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट हैं, एक आपका कारपेंटर की है और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। ठीक है। यूनिट यहाँ पर RSC तिरुपति में रहेगा और यहाँ पर जनरल की दोनों सीटें रहेगी। ठीक है। एक कारपेंटर का है, एक इलेक्ट्रॉनिक, दोनों आपका जनरल का रहने वाली है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है आपका ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसीज है। इसमें टोटल 5 सीटें हैं। ठीक है। इसमें आपका यूनिट देखिए VITM बेंगलोर और DSG गुलबर्गा और RSCNP कालीकट। ठीक है। देखिए यहाँ पर SC की 1 सीट है, OBC की 1 है, EWS की 1 है। बाकी अगर गुलबर्गा की बात करें, गुलबर्गा की EWS की 1 है और RSC और P कालीकट के लिए यहाँ पर जनरल में 1 सीट है। ठीक है। अब यहाँ पर डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात करें, यानी कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगा, ये यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूशन असिस्टेंट ए की अगर बात करें तो इसका पे लेवल यहाँ पर दे सकते हो 29,200 से लेकर 93,300 तक रहेगा। अब बेसिक पे आपका 29,200 रहेगा, प्लस आपको सारी चीज़ें इंक्लूड होने के बाद अप्रोक्स आपका जो सैलरी रहेगा पर मंथ 59,600 रुपये मिलेगा। ठीक है। एज ए बेंगलोर में। ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर बैचलर डिग्री विद विजुअल आर्ट, फाइनेंस आर्ट और कमर्शियल आर्ट आपको होना चाहिए। यानी कि बैचलर डिग्री आप है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन असिस्टेंट ए के लिए। ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहेगा, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया, आप इसको अच्छा से देख सकते हैं। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ए जनरल कैंडिडेट के लिए। और एज की काउंटिंग आपका 20 अक्टूबर 2025 के आधार पर किया जाएगा। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। 35 ईयर एज ए मैक्सिमम एज लिमिट है EWS और OBC जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं टेक्नीशियन ए के लिए। टेक्नीशियन ए के लिए टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट है और आपका VITM बेंगलोर और RSC तिरुपति। ठीक है। तिरुपति में 2 सीट है, बाकी आपका 4 सीट आपका बेंगलोर में रहेगा। और इनका पे लेवल क्या रहेगा,
19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा। बेसिक आपका 19,900 रहेगा। बाकी सारा चीज़ें कटने के बाद अप्रोक्स आपका जो सैलरी रहेगा 38,908 रहेगा बेंगलोर में। और अगर आपका तिरुपति में सिलेक्शन होता है तो आपको 34,230 पर मंथ रहेगा। ठीक है। टेक्नीशियन ए के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बात करें तो 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 10th के साथ आपने अगर ITI किया रेलेवेंट ट्रेड से तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, कैंडिडेट मस्ट हैव 1 year एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट फॉर कोर्स ड्यूरेशन ऑफ 2 years। ठीक है। फॉर कैंडिडेट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ 1 year कोर्स ड्यूरेशन 2 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट शैल बी रिक्वायर्ड। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट ITI किए 10th के साथ उनके पास 1 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ITI कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। और आपका ITI रेलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए, कारपेंट्री, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। ठीक है। और आपने अगर 10th के साथ रेलेवेंट ट्रेड में कहीं काम किया और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ITI कैंडिडेट है, रेलेवेंट 2 साल के कोर्सेज आपने किए हैं तो ओनली 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बात करें तो कारपेंटरी और फिटर का क्या क्या जॉब रहेगा, जैसे ऑपरेशन, रिपेयर, फैब्रिकेशन, हैंडलिंग, पैकिंग, इंस्टॉलेशन और रिलेटेड मेंटेनेंस वर्क रहेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का जो काम रहेगा ट्रेसिंग एंड ड्राइंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से रिलेटेड काम रहेगा। इसका भी एज लिमिट सेम है, 35 रखा है एज अ जनरल और EWS के लिए मैक्सिमम एज लिमिट। और 20 अक्टूबर 2025 के आधार पर एज का जो है काउंटिंग की जाएगी। बाकी अदर कास्ट के कैंडिडेट हैं जैसे OBC, SC, ST तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट। इसमें टोटल 5 सीटें हैं जिसमें आपका यूनिट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है। इनका जो पे लेवल रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा। बेसिक आपका 19,900 रहेगा। और आपका अगर बेंगलोर में पोस्टिंग होता है तो 38,908 मिलेगा। और आपका अगर खोज ही कोडे जो कि केरला में पड़ता है, और कालबारोगी में देखिए आपको केरला में पड़ता है जो कि खोज कोडे, इसमें आपका 36,960 मिलेगा। और आपका अगर कालबारोगी में हो गया तो आपको 36,220 मिलेगा। यानी कि आपके सिटीज वाइज आपका सैलरी अलग अलग यहाँ पर रखा गया। सबसे ज़्यादा बेंगलोर में दे रहा है क्योंकि बेंगलोर में थोड़ा महंगा ही है इसके वजह से। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों आपका क्या बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, इसके लिए आपका 12 पास मांगा है। ठीक है। साथ ही दोस्तों आपका टाइपिंग वगैरह भी आना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है। और एज लिमिट इसका दोस्तों 25 साल तक रखा गया है मैक्सिमम। ठीक है। बाकी एज का रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया, इसका फुल फॉर्म आप अच्छा से एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन का अगर बात करें तो यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें दिया गया है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट वगैरह आपको होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा, जो कि ये इनकी वेबसाइट है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भरेंगे। ठीक है। और क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह है ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। देखिए दोस्तों इसका एप्लीकेशन चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, 885 रुपये इसका एप्लीकेशन चार्ज है, प्लस आपका 18% GST यानी कि 135। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन चार्ज है। और बाकी आप बैंक अकाउंट या UPI के माध्यम से इसका फॉर्म वगैरह जो है पे कर सकते हैं। ठीक है। 20 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भरेंगे। ठीक है। बाकी SC ST हैं, PWD कैंडिडेट है तो आपको कोई भी जो है पैसा वगैरह नहीं लगेगा, पेमेंट आपको नहीं लगेगा, बाकी अदर कैटेगरीज को लगेगा। फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और 20 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कमेंट करके पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो तो। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।